जय श्री राम मित्रों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कदम की जो अगर उठा लिया गया तो न सिर्फ बिहार और बंगाल का नक्शा बदलेगा बल्कि दिल्ली की रणनीतिक सोच, नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी और देश की राजनीति तीनों को एक साथ झकझोर देगा। तो सीमांचल और चिकन नेक नक्शे से आगे की कहानी क्या है? सबसे पहले भूगोल को सिर्फ मैप की लाइनों की तरह नहीं बल्कि भू रणनीति के चश्मे से देखिए। बिहार का सीमांचल पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज यह सिर्फ 4 जिले नहीं है बल्कि उस पतली सी पट्टी की ढाल है जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कहते हैं, जिसकी चौड़ाई मुश्किल से 22 किलोमीटर है। यह कॉरिडोर ईस्टर्न इंडिया को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जोड़ता है। सोचिए, अगर यह कॉरिडोर अस्थिर हो जाए और यहाँ डेमोग्राफिक प्रेशर, घुसपैठ या बाहरी ताकतों का इन्फ्लुएंस बढ़ जाए तो नॉर्थ ईस्ट व्यवहारिक रूप से मुख्य भारत से अलग थलग पड़ सकता है। ऊपर से देखें तो एक ट्रायंगल बनता है, एक तरफ नेपाल की खुली सीमा, दूसरी तरफ बांग्लादेश की बदलती राजनीति और तीसरी तरफ चीन के स्थायी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। यही ट्रायंगल सीमांचल को सिर्फ बॉर्डर बेल्ट नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी कॉरिडोर बना देता है। यहीं से सवाल उठता है कि इस बेल्ट को कंट्रोल कौन करेगा, पटना या दिल्ली, राज्य सरकार या सीधे केंद्र सरकार? यही इस पूरे विवाद की जड़ है। अमित शाह का सीमांचल दौरा ये एक विजिट नहीं बल्कि एक सिग्नल है। तो हम आते हैं हाल के डेवलपमेंट पर। गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिन का सीमांचल दौरा सिर्फ चुनावी सभा या रूटीन विजिट नहीं था। उन्होंने राजधानी पटना को साइड रख करके और सीधे बॉर्डर जिलों में डीएम एसपी के साथ क्लोज डोर मीटिंग की, जहां लॉ एंड ऑर्डर की रोजमर्रा वाली बात नहीं बल्कि इन मुद्दों पर चर्चा होती है कि घुसपैठ के बदलते रूट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग नेटवर्क, डेमोग्राफिक शिफ्ट और उसके भविष्य की सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस। इस तरह का ग्राउंड ऑडिट वीडियो कॉन्फ्रेंस से नहीं होता है, यह पॉलिसी की तैयारी का सिग्नल होता है। यही कारण है कि अब सीमांचल को एक संभावित यूनियन टेरिटरी के रूप में डिस्कस किया जा रहा है, जिससे बिहार के ये जिले और उत्तर बंगाल के कुछ हिस्से शामिल हो सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो सीमांचल अब सिर्फ पटना की फाइल नहीं बल्कि दिल्ली के स्ट्रेटेजिक मैप का हिस्सा बनता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल और बिहार राजनीति बनाम सुरक्षा। अब थोड़ा पॉलिटिक्स समझते हैं कि उत्तर बंगाल के वे जिले जो सीमांचल और सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़े हैं, ममता बनर्जी के लिए चुनावी तौर पर बेहद अहम है। अगर इन हिस्सों को काटकर सीमांचल यूटी या किसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से जोड़ा गया तो सिक्योरिटी सीधे केंद्र के हाथ में आ जाएगी, प्रशासनिक कंट्रोल राज्य के से निकल जाएगा, चुनावी गणित पूरी तरह से बदल जाएगा। फिर भी दिलचस्प बात क्या है कि बिहार में मिथिला और सीमांचल को लेकर आवाजें खुलकर उठ रही हैं। सांस्कृतिक पहचान, क्षेत्रीय अस्मिता, सब पर बहस हो रही है, लेकिन कोलकाता से ज्यादा तेज विरोध सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि उत्तर बंगाल 2 धार वाली तलवार पर खड़ा है। एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी का शक्तिशाली नैरेटिव है, दूसरी तरफ वोट बैंक की राजनीति है। खुलकर विरोध करेंगे तो एंटी नेशनल का टैग चिपक जाएगा, चुप रहेंगे तो सेंटर का नैरेटिव और मजबूत हो जाएगा। दूसरी ओर मिथिला के लिए दर्द अलग है। पहले झारखंड बनने पर दुमका, देवघर अलग हुए, अब अगर सीमांचल अलग हुआ तो मिथिला की सांस्कृतिक इकाई और सिमट जाएगी। सवाल यहाँ यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत हमेशा क्षेत्रीय सांस्कृतिक विखंडन से ही क्यों चुकाई जाए? अब आते हैं संविधान की किताब पर। अनुच्छेद 3 केंद्र सरकार को यह एब्सोल्यूट पावर देता है कि वह राज्यों की सीमाएं बदल सकती है, नाम बदल सकती है, नए राज्य और नई यूनियन टेरिटरी बना सकती है। कानूनी रूप से सेंटर के लिए यह काम मुश्किल नहीं है, फैसला सिर्फ राजनीतिक और संघीय नैतिकता का है। उदाहरण पास का ही है, जैसे 2019 में धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन और लद्दाख को बिना विधानसभा वाली यूनियन टेरिटरी बनाना। उस समय भी कहा जा रहा था कि नामुमकिन है, लेकिन एक पार्लियामेंट सेशन में पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया गया। नॉर्थ ईस्ट में भी पिछले कुछ सालों में केंद्र की डायरेक्ट सिक्योरिटी कमांड और इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ा है और हर बार तर्क वही है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गवर्नेंस चाहिए। सीमांचल उसी प्लेबुक का अगला पेज दिखता है। अगर हम आने वाले संभावित सिनेरियो देखें तो ब्रॉडली 3 रास्ते दिखते हैं।
पहला फुल यूनियन टेरिटरी यानी सीमांचल और साथ में उत्तर बंगाल के कुछ हिस्से। तो यहाँ हाई सिक्योरिटी गेन है, डायरेक्ट कंट्रोल दिल्ली के पास है, लेकिन बिहार और बंगाल दोनों में मैसिव पॉलिटिकल अनरेस्ट की संभावना भी है। दूसरा है ग्रेटर कोच बिहार जैसा मॉडल, जिससे नॉर्थ बंगाल और सीमांचल को मिलाकर नया राज्य या बड़ा यूनिट, एथिकल और नेशनल डिमांड्स को क्लब करने की कोशिश, लेकिन एग्जीक्यूशन बेहद कॉम्प्लेक्स और रेजिडेंस ज्यादा होगा। तीसरा क्या है, स्टेटस को और प्लस एक्स्ट्रा सेंट्रल फंडिंग, कोई बॉर्डर की चेंज नहीं, इसमें सिक्योरिटी के नाम पर प्रोजेक्ट्स को और फोर्सेस को और स्कीम्स की फंडिंग को बढ़ा दिया जाएगा। इसमें राजनीतिक विरोध सबसे कम है, लेकिन केंद्र की स्ट्रेटेजिक रणनीति शायद यहाँ पूरी नहीं हो पाएगी। तो फिलहाल कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन सिग्नल ये बता रहा है कि सवाल अगर का नहीं है, कब और कैसे का होता जा रहा है। तो अब यहाँ सवाल सरकार से ज्यादा आपसे है, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर राज्यों की भौगोलिक पहचान बदली जा सकती है? क्या सीमांचल को सीधे दिल्ली से कंट्रोल करना वाकई सबसे अच्छा और एकमात्र समाधान है, या फिर आपको लगता है कि फेडरलिज्म और सांस्कृतिक इकाई की रक्षा के भीतर रहकर भी सिक्योरिटी को मजबूत किया जा सकता है? कमेंट जरूर लिखिए। आप सीमांचल को यूनियन टेरिटरी बनाने के पक्ष में हैं या विरोध में हैं, या बीच का कोई और मॉडल बेहतर मानते हैं? अगर इस तरह का डीप डाइव एनालिसिस आपको पसंद आता है तो ऐसे और टॉपिक्स पर भी हम वीडियो बना सकते हैं। बस आप अपना टॉपिक नीचे कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पॉलिटिकल सिक्योरिटी एनालिसिस के साथ। आपकी समझ और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस, यही हमारा मिशन है। तब तक के लिए जय श्री राम।